हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था। मैंने कूलाम के नियम के बारे में बताया था। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को भी मैंने आपको समझाया था। आज हम इसका अगला वाला पार्ट पढ़ते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कूलाम के नियम से, तो उसमें दो आवेशों का होना बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन सपोज करो मैं एक आवेश हूं या चार्ज हूं, तब भी तो मैं अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र लगाता जा रहा हूं, या मैं अपने चारों ओर अन्य आवेशों के ऊपर बल लगा रहा हूं। अगर इस बल को केवल और केवल मेरे लिए करना है, जिसमें मैंने अपने आप को आवेश माना हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि दूसरा आवेश वहां पर हो, तब मेरे पास क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि मैं केवल एक सिंगल आवेश के कारण लगने वाले बल को कैलकुलेट करता हूं। और जब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लेके होते चलता हूं, तो इस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए मैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्टडी करता हूं। देखिए, मैंने ये एक डेफिनेशन लिखी है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक यह आकर्षण या विकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये मैंने एक सोर्स चार्ज लिया है, ये टेस्ट चार्ज लिया है, इसको मैं स्रोत चार्ज बोलता हूं, और ये परीक्षण आवेश कहलाता है। इसी के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। इसको समझाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं। सपोज करिए ये मैं हूं, मैंने अपने आप को आवेश माना हुआ है। मेरे चारों ओर का एक क्षेत्रफल है, जहां तक मैं दूसरे आवेशों के ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगा सकता हूं। तो ये वाला क्षेत्र मेरे पास विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकलता है, वो मेरे पास, सपोज करिए ये Q है। इस Q को मैं सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश बोलता हूं। यह आवेश अपने चारों ओर यहां भी बल लगाएगा, यहां भी बल लगाएगा, यहां भी बल लगाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सपोज करिए मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर एक दूसरा चार्ज रख देता हूं जिस पर यह बल लगता है। जिस पर यह बल लगता है को मैं क्या बोल देता हूं? टेस्ट चार्ज बोल देता हूं। ये टेस्ट चार्ज मेरे पास परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। ये हमारे पास क्या हो गया? एरिया या क्षेत्रफल, जहां तक ये वाला आवेश, स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज, अपने चारों ओर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अप्लाई कर रहा है, विद्युत क्षेत्र हो गया। और ये जिसके ऊपर बल लगाता है, उसको मैं क्या बोल देता हूं? परीक्षण आवेश बोल देता हूं। अब मैं केवल और केवल इस आवेश का लगने वाला बल यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं। जब मैं इस आवेश का केवल और केवल बल कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास इस आवेश की तीव्रता कहलाने लगती है। और इस आवेश की तीव्रता को कैलकुलेट करना ही हमारा आज का मेन पर्पस है। ठीक, तो मैं यहां पर क्या करता हूं? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए, अगर मैं किसी सोर्स चार्ज की तीव्रता को कैलकुलेट करता हूं, तो मैं यहां पर उसको डिफाइन कर लेता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश के परिणाम के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मैं इसको करना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं? यहां पर एक कॉन्सेप्ट,
देखिए मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अभी मैंने यहां पर आपको डिफाइन कराया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सपोज करिए ये मेरे पास कोई सोर्स चार्ज है जिसकी तीव्रता मैं निकालना चाहता हूं, और इस पॉइंट पर मैं इसकी तीव्रता को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं एक टेस्ट चार्ज कर देता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, ये कितना बल इसके ऊपर लगाता है। अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच में लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q2 यानी Q0 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यहां पर दोनों के बीच में लगने वाले एक बल को कैलकुलेट कर रहा हूं, और मैं बल या तीव्रता यहां पर केवल और केवल इस चार्ज जिसको मैं सोर्स चार्ज बोलता हूं इसकी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं Q नॉट की जगह एक एकांक आवेश रख दूं, मेरे पास क्या कंडीशन निकलेगी, लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट की जगह आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, अपॉन R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में हो तो देखिए, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो बल F है, ये बल केवल और केवल यहां पर Q के कारण निकलता है, और इसी को मैं यहां पर तीव्रता के फॉर्म में डिफाइन करने लगता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक मेरे पास कॉन्सेप्ट ये आ जाता है। फिर हमने होते क्या रिजल्ट निकाला कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में अगर मेरे को इस चार्ज की तीव्रता निकालना है, तो उसके विद्युत क्षेत्र में मैं एक एकांक धनावेश की कल्पना कर लेता हूं, और एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है वह बल इस आवेश की तीव्रता कहलाने लगता है। इसको मैंने यहां पर डिफाइन किया है। देखिए, इन प्लेस ऑफ Q नॉट मैंने एकांक धनावेश Q नॉट इक्वल टू 1 रखा हुआ है। तो लगने वाले बल में जो फॉर्मूला बना है उसमें केवल और केवल Q आ रहा है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट से होता बता रहा हूं। सपोज करिए आपके पास ये Q नॉट या ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, और इसके विद्युत क्षेत्र में इसकी तीव्रता निकालना चाहता हूं। तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो मैं एकांक धनावेश को रख देता हूं, और एक एकांक धनावेश नहीं है तो ये मैं Q नॉट कर लेता हूं, और Q नॉट करने के बाद मेरे पास जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर के आ गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने क्या लिया, मान लीजिए एकांक धनावेश पर लगने वाला बल निकालना है, तो इन प्लेस ऑफ Q नॉट में 1 रख देता हूं। अगर उसकी जगह मेरे पास Q नॉट आ गया, तो मैं यहां पर बोल देता हूं Q नॉट पर लगने वाला बल कितना है, F है। तो इन प्लेस ऑफ अगर मैं एकांक आवेश रखूं तो उस पर लगने वाला बल F अपॉन Q नॉट के इक्वल हो जाएगा। और यही मेरे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरे पास क्या निकलेगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डिफाइन होगी, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट के इक्वल।
वाला जाएगा। ठीक, इसका यूनिट मेरे पास जो निकलेगा, ई का यूनिट, ई का यूनिट निकलेगा एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का यूनिट न्यूटन, आवेश का यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट आ जाता है। तो देखिए, मैं यहां पर अगर डिफाइन करूं तो मैं ऐसा डिफाइन करता हूं, इसको नोट करिएगा धीरे धीरे। एक सोर्स या स्रोत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक कोई आवेश दूसरे आवेश के ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम उस बिंदु पर एकांक धनावेश की कल्पना कर लेते हैं। अगर एकांक धनावेश नहीं है तो हम ये परीक्षण आवेश Q नॉट को रखते हैं। ये परीक्षण आवेश Q नॉट बल F लगाता है, तो उसकी जगह हम एकांक आवेश रख दें तो लगने वाला बल F अपॉन Q नॉट हो जाता है। तो F अपॉन Q नॉट मेरे पास एकांक आवेश पर लगने वाले बल को डिफाइन कर देता है। और यह, तो देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेरे पास फॉर्मूला हो गया और ये मेरे पास इसकी इकाई हो गई। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। देखिएगा, नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सेकेंड, इसकी इकाई न्यूटन पर कूलाम है। नंबर 3, इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल करने के लिए ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में तीव्रता ज्ञात करनी है वहां एकांक धनावेश रख देते हैं। ठीक, नंबर 4, दिशा, लगने वाले बल की दिशा में। ठीक, तो मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा लगने वाले होते बल की दिशा में होती है। आप पॉज करिएगा, इसको नोट करिएगा। ठीक है, और नोट करने के बाद अगली स्लाइड में हो तो देखिएगा मेरे पास क्या हो गया। ये आवेश, ये मेरे पास यहां पर ये आवेश है, तो ये प्लस क्यू भी हो सकता है, ये माइनस क्यू भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, हम क्या करते हैं, यहां पर आवेश को एकांक धनावेश मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा, अगर ये निगेटिव तो ये यहां पर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर आउटवर्ड हो जाती है, यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर इनवर्ड हो जाती है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला था, E = F अपॉन Q नॉट। आपको कभी कभी यहां पर बुक में ऐसा भी लिखा होता है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टूवर्ड्स 0 F अपॉन Q नॉट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, इसकी तीव्रता है, इस पॉइंट पर तीव्रता निकालना है, तो यहां पर इतना छोटे से छोटा आवेश होता रख दी